नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को संख्या पद्धति पढ़ाने जा रहा हूँ, नंबर सिस्टम, जिसमें कल मैंने आप लोगों को समाप्त किया था इस फॉर्मूले पे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। कल ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट में बताया था, इस पर क्वेश्चन भी मैंने करवाया था जो आसान आसान था। आज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाता है कि किसी संख्या को 195 में भाग देने पर 47 शेष बचे। कितना शेष बचे? 47 शेष बचे। तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? मीन्स इसमें तीन वैल्यूज दिए गए हैं। एक दिया गया 195, एक दिया गया 47 और एक दिया गया 15। तो करते क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। ये जो लास्ट वाली जो वैल्यू दिया गया 15, इस 15 से 195 में पूरा पूरा मल्टीपल होना चाहिए, मतलब पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए इस 15 से 195 में। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर ऑप्शन दिया गया ऐसा दिया गया 2, 3, 5 और 7, अगर ऐसा ऑप्शन दिया गया है तो इस कंडीशन में इससे इसमें भाग देना कोई जरूरी नहीं है। अगर ऑप्शंस में अगर ऐसा दिया जाता कि इसका हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले इस 15 से इस 195 में भाग देते हैं। 15 से अगर 195 में भाग देंगे, 15 का कितना हो जाएगा? 15 बचेगा, 4 फिर 5 फिर कितना होगा? 15 तिया 45। मीन्स ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। तो इसका हल क्या हो जाएगा? संभव हो जाएगा। इसका हल क्या होगा? पॉसिबल होगा, पहली बात। अब इसका हल अगर पॉसिबल होगा तो इसका आंसर क्या होगा, तो वो आप लोग सीखते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये जो लास्ट वाली वैल्यू है 15, इस 15 से जो बीच वाले वैल्यू दिया गया 47, इसमें डायरेक्ट भाग दे देते हैं। तो 15 से भाग देंगे तो 15 से कितना बच जाएगा? 15 तिया 45। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। यही पूछ रहा है शेषफल क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर कितना जाएगा? 2। फिर से एक बात समझते हैं, अगर हल संभव ना हो, इस तरह से ऑप्शन में दिया गया हो, तो पहले लास्ट वाले वैल्यू जो 15 है उसको पहले वाले वैल्यू में भाग दे के देखते हैं डिविजिबल है या नहीं है। अगर पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो हल संभव होगा। अगर यहीं पे इस 195 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो इसका आंसर क्या होता? हल संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो इस 15 से पूरा पूरा भाग जा रहा है 195 में, तो उस कंडीशन में हल संभव होगा। तो हल संभव होगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप करेंगे जो लास्ट वाले वैल्यू दिया गया 15, इस 15 से 47 में भाग कर देंगे। तो 15 तिया कितना होगा? 45। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो इस सवाल का आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी पे मैं एक सवाल और दे देता हूं, उसको समझिएगा। बस मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूं। यहां पे मैं ले लेता हूं 156। क्या ले लिया मैंने? 156। और यहाँ पे मैंने बोल दिया 29, और यहाँ पे ले लेता हूँ 13। और इसका जो कुछ ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, 4, 3, 2, 1। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहीं ये नहीं दिया गया हल संभव नहीं है, तो आप माथा बिल्कुल नहीं लगाएंगे, सीधे क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाले वैल्यू दिया गया 13, 3 वैल्यू दिया गया 156, 29 और 13, डेफिनेटली क्या होगा? 13 से 156 में भाग जाएगा। ये आपको चेक नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में हल संभव नहीं है। सीधे इस 13 से क्या करना? 29 में भाग दे देना है। तो 13 से अगर आप 29 में भाग देंगे तो 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 3। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बेस्ड आप लोग क्वेश्चन जरूर बता देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेष 3 प्राप्त होता है। तो 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें।
ठीक है, कोई नंबर्स है, कितना है n, उसको 4 से डिविजिबल दे रहे हैं, 4 से क्या करें डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है। ठीक है, अब यही n ना हो कि यहाँ 2n हो जाएगा, 2n हो जाए और उसमें ही 4 से डिवाइड करें, तो आपका रिमाइंडर कितना होगा ये आपको मालूम करना है। ऑप्शन कुछ दिया गया 2, 4, 3 और नन ऑफ दीज। तो आप क्या करेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ संख्या दिया गया n, फिर 4, फिर 3। करना क्या है, उतना टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट इसको इसमें ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएंगे, 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7। अब कह रहा है 2n, क्या कह रहा है 2n, तो मीन्स यहाँ जो n का इसको जोड़ दिए, 4 3 कितना होगा 7, तो n के जगह पर रख देंगे 7, 7 दूनी कितना होगा 14, और 14 में किससे कह रहा भाग देने पर, इसी 4 से कह रहा भाग देने पर, तो 14 में अगर 4 से भाग देंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो रिमाइंडर पूछ रहा था, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, इस सवाल का जो आपका आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, डायरेक्ट इसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, जिससे भाग देने से इसमें जोड़ देंगे, 4 3 7 और यहाँ 2n है, तो 7 दूनी कितना 14, और 14 में 4 का भाग कर देंगे, तो 4 3 कितना जाएगा 12, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2, वही रिमाइंडर आपसे पूछ रहा था। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे बहुत तरह के इस पे बेस पे सवाल आपको पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे 2n कर देगा, यहाँ पे n स्क्वायर कर देगा, यहाँ n क्यूब कर देगा। एक सवाल इस पे पहले और देख लेते हैं, ठीक है, इसके बेस्ड पे आपको जो है पेपरों में बहुत सवाल देखने को मिलेगा, और ये एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी संख्या क्वेश्चन है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेष 3 प्राप्त होता है, तो उनके वर्ग को 6 से भाग देने पर शेष ज्ञात करें। अब क्या कह रहा है, कोई नंबर्स को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है, तो उनके स्क्वायर, विच नंबर स्क्वायर को 6 से अगर क्या करेंगे आप 6 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, उम्मीद करते क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग को। स्टेप क्या बताए थे, डायरेक्ट आप लोग बना सकते हैं, 6 + 3 हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जिससे भाग देते हैं, रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, तो 6 और 3 कितना 9। अब कह रहा है उसके वर्ग को, तो 9 का वर्ग कितना हो जाए 9 में 81, और फिर क्या कह रहा है उसके वर्ग को 6 से भाग देना है, तो 6 से भाग देंगे 6 × 6, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ 2 बच गया, 2 को 21 हो जाएगा, 6 2 6 3 के 18, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो इस तरह से इस सवाल का जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा, इस पर आप जरूर क्वेश्चन बना लेंगे, छोटे छोटे एग्जामों में ये सवाल देखने को मिलता है। अब देखिए आगे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है भाजक भागफल का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी है, भाजक भागफल का 8 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 8 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है, शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात करें। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत आप अच्छे से समझिएगा। इसका ऑप्शंस दिया गया है। जो पहला ऑप्शन दिया गया आपका 300, 208, 572, 300। दूसरा दिया गया आपको 208, 572, 208, 572। और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो दिया गया 524। तो देखेंगे दोस्त, यहाँ पे समझेंगे। देखिए, भाजक भागफल का 8 गुना है। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें लड़कों को। तो हमेशा जो मानते हैं वो दूसरे वाले नाम को मानते हैं भागफल को। तरीके बहुत सारे हैं बनाने का, जो मैं भी बताने जा रहा हूँ वो लाइफ टाइम तरीके हैं। ये भागफल है, पहले भागफल दूसरे वाले नाम को हमेशा मानते हैं। तो भागफल को कितना मान लेंगे, यहाँ से x मान लेंगे। तो यहाँ से आपको भाजक पूछ रहा है, तो भाजक कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 गुना है, मीन्स कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला नाम क्या बच गया है, शेषफल। तो यहाँ पर आप लिख देना, तीसरा नाम क्या लिख देना, शेषफल। अब क्या करना है, जो आपको पहले वाला नाम है इसके साथ शेषफल का रिलेशन है। अब 4 गुना कौन है, 4 गुना आपका यहाँ पे जो भाजक है 4 गुना या शेषफल है। तो मेरे दोस्तों आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, देखिए भाजक भागफल का 8 गुना है तथा शेषफल का 4 गुना है। शेषफल का 4 गुना कौन है, भाजक है। मीन्स भाजक आपका बड़ा है, शेषफल क्या छोटा है। तो भाजक वाले में अब अगले वाले स्टेप में गुना ना करके जितना होगा ये 4 होगा, तो 4 से डिवाइड कर देना। ये 5 होगा तो 5 से डिवाइड कर देना। तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी कितना 8। तो ये आ गया 2x आ गया। तो यहाँ सब मालूम चल गया, भागफल मालूम चल गया, भाजक मालूम चल गया, शेषफल मालूम चल गया। अब यहाँ से आपको x का मान मालूम करना है। x का मान मालूम करने के लिए ये जो तीनों दिया गया है, भागफल, भाजक, शेषफल, इन तीनों में से कोई न कोई एक आपको सवाल में गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा। तो क्या दिया गया है, शेषफल दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब शेषफल दिया गया तो यहाँ से आप शेषफल उठा लोगे। तो शेषफल कितना दिया गया, शेषफल कितना आ गया 2x। तो 2x के वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है 12। तो यहाँ से अगर आप x के वैल्यू निकालेंगे तो 2 से कितना बार आ जाएगा, 6 टाइम आ गया। कितना बार आ गया, ये 6 टाइम। अब आप क्या करोगे, ये x का वैल्यू हर जगह पुट कर दोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। 8 में 6 से गुना कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 8 से 48 और 6 को 2 से गुना कर दोगे, 6 दूनी कितना 12, और 12 सवाल में दिया भी गया है। और आप बहुत अच्छे से फॉर्मूला जानते हैं, भाज पूछ रहा है तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे सबको आप पुट कर दो। तो यहाँ से आपको भागफल भाजक कितना आ गया है, भाजक आ गया 48, और यहाँ से भागफल कितना आ गया है 6, और रिमाइंडर कितना आपका है 12। तो पहले बोर्ड मास को फॉलो करके गुना करेंगे। 8 6 के 48 का 8 हासिल कितना हो, 4 6 6 का 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28, और इसमें 12 जोड़ दोगे तो 288 में 12 जोड़ोगे तो 300। इस तरीके से इस सवाल का आंसर आ जाएगा 300। एक बार फिर से समझते हैं, हमेशा दूसरे नाम को मानते हैं। तो भागफल मान लिए कितना पे लोग, x मान लिए। तो भाजक कितना है 8 गुना है, तो कितना आ जाएगा 8x। और ये क्या कर रहा है, शेषफल का 4 गुना है। तो शेषफल का 4 गुना है, भाजक है, तो अगले वाला स्टेप में गुणा न करके भाग कर देंगे। 4 से भाग कर दिए, 4 दूनी कितना हो गया 8। तो कितने बार चला गया, ये 2 बार चला गया। अब इन तीनों में से कोई न कोई एक का वैल्यू दिया रहेगा। देखिए किसका वैल्यू दिया गया है, यहाँ सवाल में शेषफल दिया गया, इसलिए शेषफल को उठाया यहाँ पे, इसलिए 2x लिए। अगर यहाँ पे सवाल में भाजक दिया था तो यहाँ भाजक को उठाते, मतलब जो दिया रहेगा वही लेंगे। तो शेषफल यहाँ कितना है 2x, 2x का वैल्यू 12, तो x का वैल्यू आ गया 6। अब क्या करेंगे, ये x के मान यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा 6, 8 में 6 से गुना कर दिया 48, और ये 6 दूनी कितना आ जाएगा 12। और भाज पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो 48 में 6 से गुना कर दिया 288 आ गया, 12 इसमें जोड़ दिया तो कितना आ गया 300। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके और सारे तरीके हैं लेकिन ये आप लोग का बेस्ट है, इसको आप लोग सीखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का मैं सीधे वैल्यू चेंज कर देता हूं, 25 5 16। ये है 25, ये है 5 और ये है 16। और जिसके ऑप्शंस गिवन है आप लोगों को 6400 पहला ऑप्शन, दूसरा है 6480, तीसरा है, उम्मीद कर देंगे आप लोग बना रहे होंगे, 6480, तीसरा है 400 और 480, 400 और 480, ठीक है।
तो यहाँ देखेंगे दोस्त, अब देखिए क्या करेंगे, दूसरा नाम मान लेंगे, पहले फटाफट बनाएंगे, शॉर्ट में लिखेंगे थोड़ा सा, भागफल, भागफल। अब आप लोग पूरा नहीं लिखेंगे पेपर में, शॉर्ट में लिखेंगे, भागफल x मान लेंगे, तो भाजक कितना हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से भाजक कितना हो जाएगा, 25 गुना है तो 25x, और शेषफल का 5 गुना। अब शेषफल का 5 गुना, 5 से गुना नहीं करेंगे, भाजक में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 25, ये कितना आ गया, 5x। कितना आ गया, ये 5x आ गया। अब आप क्या करोगे, इनमें से क्या दिया गया, देखिए सवाल में, यदि शेषफल 16 है, सवाल में क्या दिया गया है, शेषफल, तो यहाँ पे शेषफल, शेषफल को ही उठाएंगे, शेषफल को ही आप उठाएंगे, सही है, ठीक है। तो शेषफल कितना है, 5x, यहाँ 5 से डिवाइड कर शेषफल कितना आएगा, 5x, और यहाँ शेषफल ही लेंगे आप। यदि शेषफल 16 दिया गया तो भाज्य ज्ञात करें, सॉरी सवाल में दिया गया कि भागफल 16 है, यहाँ शेषफल नहीं है, सॉरी बच्चों, यहाँ सवाल में दिया गया यदि भागफल, यदि भागफल 16 है तो भाज्य ज्ञात करें। अब भागफल यहाँ कितना है, डायरेक्ट भागफल का मान दे दिया 16, एक्स का मान सीधा आ गया 16, इसको 25 को क्या करेंगे, 16 से गुना कर देंगे, तो 25 को 16 से गुना करेंगे कितना है, 400, और 5x है तो 5 और x का मान कितना आ गया, 16, 16 5 कितना आ जाएगा, 80। तो सब कुछ आपको आ गया, भागफल आ गया 16, यहाँ से भाजक आ गया 400, और शेषफल आ गया 80, और आपसे पूछ रहा भाज्य, तो भाज्य का फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक गुना भागफल, तो भाजक आ गया 400, ये है 16, 80 जोड़ देंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 400 में इसको अगर आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे, ये 16 चौके 6400, 6400 में 80 जोड़ देंगे तो मीन्स आंसर कितना आ जाएंगे, 6480, इस सवाल का आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आपको पेपर में आ चुका सवाल है, उम्मीद करेंगे आप लोग इसको जरूर बनाएंगे। एक मैं और इसी पे दे रहा हूँ, 4 3 और शेषफल 4 है, ये दिया गया 4 और ये दिया गया 3, और यहाँ पे शेषफल दिया गया है 4, क्या दिया गया है, शेषफल दिया गया है 4। देखिए क्वेश्चन क्या है, भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, भाज्य। ऑप्शन दिया गया 36 40 12 30, 36 40 12 30। तो देखिए फटाफट इसको बनाते हैं अपने लोग, क्या कह रहा है ये, भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य ज्ञात करें। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे भागफल पहले मानेंगे भागफल को x, तो भाजक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना है तो 4x, और यहाँ बात करेंगे शेषफल का, शेषफल कितना 3 गुना है, 3 गुना इसका है, अगले स्टेप में गुना नहीं करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो बट्टे में कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप देखोगे सवाल में क्या दिया, देखिए सवाल में शेषफल दिया गया, आप शेषफल ही उठाओगे, तो शेषफल दिया गया 4x, तो 4x अपॉन में 3, शेषफल कितना 4, तो यहाँ क्या करेंगे, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, x का जो वैल्यू है 3 आ गया, कितना आ गया, x का मान यहाँ से आपको 3 आ गया। अब आप सीधे फॉर्मूला लगाओगे, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल, x का मान यहाँ रख दोगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 4 दिया कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, और इसका मान तो दिया ही गया 4। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाज्य गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, तो 12 में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे, तो 12 या 36 4 कितना आ जाएंगे, 40। तो इस तरीके से इस सवाल का जो आंसर आपका आ जाएगा वो 40 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देखेंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर घर पे बनाएंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, आयश अग्रवाल ले लो, सगीर अहमद ले लो, कोई सा भी ले लो आप, तो सभी बुकों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा मैं आपको कुछ ये बता दे रहा हूं, जैसे किसी भी संख्या को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 5, किसी भी संख्या को, देखिए ट्रिक मैं बता रहा हूं, जैसे आपको मान लेते हैं कि 25 को अगर आपको मान लेते हैं 40 को 5 से गुना करना है, तो क्या करेंगे आप, 40 को 5 से गुना करेंगे तो यहां से कितना आएगा, 200। अब आप करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, ये छोटा संख्या है इसलिए भी आपको अच्छा लग रहा होगा, बड़ी संख्या में आपको बहुत काम आएगा जो मैं भी बताने जा रहा हूं। 40
10 को 5 को क्या लिख सकते हैं 10/2, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करें 2 से काट देंगे इसको, 2 से कितना बार कटेगा 20 बार, आ गया आंसर कितना आ गया 200। अब मान लेते हैं 1250, इसको बोल देगा 5 से गुना करने को। अब आप इसको 5 से गुना ना करके डायरेक्ट इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 5 से गुना करना होगा 2 से डिवाइड करके एक जीरो लगा देंगे। बात समझ पा रहे हैं? 5 से गुना करना होगा 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 छक्के 12 और फिर कितना हो जाएंगे 625 और इस पर एक जीरो लगा देंगे तो 6250। उम्मीद करते हैं ये बात एक 5 से गुना करना बहुत ही आसान है। अगर एक 5 से गुना करना होगा तो 2 से संख्या में भाग कर दो और एक क्या लगा दो जीरो लगा दो, तो इस तरीके का आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर 25 से गुना करना हो किसी भी संख्याओं को, कितना से 25 से, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लेते मैंने ये ले लिया हूं 124, इसको गुना करना है 25 से। अगर किसी भी संख्याओं को 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत ही आसान है। 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या आप ये नहीं लिख सकते हैं 100/4 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 100/4, क्या लिख सकते हैं 100/4। मतलब 25 से किसी भी संख्या को गुना करना है, 4 से भाग कर देना है और 2 जीरो लगा देना है, तो 4 तिया कितना आ जाएगा 12, 4 1 4 मीन्स कितना आ जाएगा 31 हो जाएगा। तो 25 को आप लिख सकते हैं 10/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो समझ में आ रहा होगा कि 5 से गुना करना है तो 2 से डिवाइड करते हैं, एक जीरो लगाते हैं। 25 से गुना करना होगा तो आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 से डिवाइड करके 2 जीरो लगा देंगे। और अगर यही आपसे कोई बोल दे, मान लेते हैं कि 128, अगर आपको इसी को 125 से गुना करना हो तो आप क्या करेंगे, अगर 125 से गुना, जैसे मैंने 800 को बोल दिया 125 से गुना करने के लिए क्या आएगा, 125 से गुना करना बहुत ही आसान है। देखिए एक 5 था तो 2 से डिवाइड कर देते, 25 है तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 125 रहेगा तो 2 का क्यूब कर देंगे, मीन्स 125 को आप क्या लिख सकते हैं 5 बटे ये लिख सकते हैं ना, 125 को आप क्या लिख सकते हैं 10/2 का होल क्यूब। कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, क्योंकि 2 पंचे 10 और 5 का होल क्यूब कितना 125 हो जाएगा। मीन्स अगर 125 से किसी भी संख्या को इंटू करना है तो 8 से डिवाइड कर दो, 3 जीरो लगा दो, तो 8 से डिवाइड कर दोगे इसमें तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और 100 को 1000 से क्या कर दो गुना कर दोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 100 को 1000 से गुना करेंगे 100 पर 3 जीरो आ जाएगा, 100 पे कितना जीरो आ जाएगा 3 जीरो आ जाएगा, मीन्स 1 लाख आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप लोग एक समझते हैं, जैसे कि मैंने यहां लिख दिया, अभी मैं 125 से गुना करना सिखा रहा हूं। जैसे कि आपका, जैसे आप कोई भी ले लो 1 2 8, 128 को मैंने 125 से बोल दिया गुना करना। अब देखिए कितना बड़ा है, तो कुछ नहीं करना, सीधे 8 से डिवाइड कर दो। इसमें 8 से डिवाइड करोगे 128 में, 8 एकड़ 8, 4 पर कितना 48, 8 6 48 और 3 क्या लगा दो जीरो लगा दो, मीन्स कितना आ जाएगा 16,000 आंसर आ जाएगा। और समझो 625 से गुना करना है तो 16 से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, 16 से डिवाइड कर दोगे 4 जीरो लगा दोगे। अब मैंने आपको यहां दे दिया 1 2 4 4 4 कुछ भी दे दिया, इसको बोल दिया 25 इंटू करने के लिए कितना आंसर आएगा। देखिए 25 इंटू करना बेहद आसान है, 4 से क्या कर दो भाग कर दो, 4 से भाग कर दोगे आंसर सीधे आ गया, 4 के 12 4 1 4 4 1 4 2 क्या लगा दो जीरो लगा दो, आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर 5 से गुना करना हो तो 2 से डिवाइड कर देना है, 25 से गुना करना हो तो 4 से डिवाइड कर देना है, अगर 125 से गुना करना 8 से डिवाइड कर देना है, 625 से गुना कर देना है तो क्या करना है उसको 16 से डिवाइड कर देना है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे पे लोग कल पढ़ेंगे, बस आज इतना ही है। नमस्कार।